अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर। खुश आमदीद कहूँगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, ईरान के सदर पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। ईरान ने इसराइल के ऊपर काउंटर अटैक किया। अब इसराइल ईरान के ऊपर अटैक करने के साथ साथ पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने वाला है। अंदर से चंद खबरें हमारे साथ पहुंची हैं, वो आप तक पहुंचाता हूं। और इसके अलावा मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल जो आए दिन बिगड़ती जा रही है और पाकिस्तान किस तरह इस जंग के अंदर कूद गया है ईरान को वेलकम करने के बाद, और अमेरिका अब पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा और पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाने जा रहा है दोस्तों। और ये वाज़े तौर पे मैथ्यू मिलर ने आज कहा है कि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाएंगे अगर आपने ईरान से कोई भी चीज़ ऐसी खरीदी, कोई भी तिजारत की। और इसके अलावा मैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के ऊपर, गज़ा की सूरत हाल के ऊपर, फ़लस्तीन की सूरत हाल के ऊपर काफ़ी दिनों से वीडियोज़ नहीं बना रहा था। मेरा पुराना चैनल जिसके 1.25 लाख सब्सक्राइबर्स थे, वो फ़लस्तीन के ऊपर आवाज़ उठाने के लिए यूट्यूब ने बंद कर दिया है। यूट्यूब ने उसकी मोनेटाइजेशन को ख़त्म किया है और उसके ऊपर मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर सकता हूँ 90 दिन के लिए। और यही वजह है कि मैंने, बहुत से लोग कमेंट में कहते थे कि आप उसके ऊपर, गज़ा के ऊपर वीडियोस क्यों नहीं बनाते। तो दोस्तों, वो चैनल, उसके ऊपर अपलोडिंग ही ख़त्म कर दिया उसने कि मैंने आप सबको 7 अक्टूबर से जब तक वो मेरा चैनल चलता रहा, मैंने आपको एक एक दिन में 2-2 वीडियोस के साथ वो सारी डिटेल्स बताई, सारे हमले दिखाए, तमाम वीडियोस दिखाई किस तरह से हुनी बर्बरियत के ख़िलाफ़ लड़े हैं मुसलमान, किस तरह से मुजाहिदीन ने कमाल किया है, किस तरह से मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए लड़ना जायज़ है, किस तरह से कलमा तैयबा के लिए शहीद होना। देखिए, अल्लाह ताला को जान सब ने देनी है। ये जो यूएई है, ये जो सऊदी अरब है, अब यूएई के साथ क्या हुआ है, अब यूएई के अंदर जो हुआ डूब गया, लेकिन उससे पहले आसमानी बिजली जो चमकी है उसका फ़लस्तीन का एक नक्शा बना है बिल्कुल ऐन उसके ऊपर जो उनका बुर्ज खलीफा है। उसके बाद भी ये कहा गया कि ये वार्निंग्स हैं अल्लाह ताला की तरफ से, आप रुक जाएं। लेकिन फिर भी उन्होंने 15 लाख ज्यूइश को उन्होंने वहाँ रेजिडेंस दी है, 15 लाख यहूदियों को नहीं निकाला। और मंदिर आपको पता है कि इंडिया वहाँ पे बना रहा है और 6 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी है। तो अल्लाह ताला की तरफ से साइंस तो हैं, लेकिन अब पाकिस्तान किस तरह से इस जंग के अंदर आ चुका है उसकी डिटेल ज़रा मैं आपको बताने से पहले रिक्वेस्ट ये करूँगा, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए। अब इस चैनल के ऊपर आपको तमाम वीडियोस मिलेंगी गज़ा फ़लस्तीन की, पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इसके हवाले से, और जो भी बदलती सूरत हाल है मिडल ईस्ट के अंदर, वो आपको इंशाल्लाह यहाँ पे हम डेली पहुँचाते रहेंगे। अच्छा जी, अब ज़रा सबसे पहले आपको बैकग्राउंड बता दूँ कि इसराइल ने दमिश्क में हमला किया, 3 पासदाराने इनकलाब के कमांडर मारे। इससे पहले जनरल कासिम सुलेमानी का आप सबको पता है, उसके बाद एक जनरल मारा गया, वो मैं पिछले चैनल्स के ऊपर सारी डिटेल बता चुका हूँ। अब ईरान ने फायर किए रॉकेट, लेकिन वो उसमें सारे इंटरसेप्ट हो गए। लोग कहते हैं कि ईरान ने हमला किया, लेकिन ईरान ने तो उनको प्लेट में रख के दिया है। ईरान ने बता दिया हम हमला कर रहे हैं। ईरान ने पहले ही अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। वो इसलिए बंद की, फ़ौरन इसराइल को पता चल गया, फ़ौरन अमेरिका को पता चल गया, और अमेरिका ने अब इसराइल की एक यूनिट के ऊपर पाबंदी लगा दी है। ये बड़ी कामयाबी है। अमेरिका अब इस जंग में नहीं कूदना चाहता है क्योंकि इलेक्शंस हैं, अमेरिका के अंदर इलेक्शंस हैं और बाइडन को बड़ी शदीद नफ़रत की जा रही है बाइडन की अमेरिका के अंदर, और बाइडन को धुतकारा जा रहा है, ललकारा जा रहा है कि आपने क्यों इसराइल की सपोर्ट की है। अब इसराइल तने तनहा हो चुका है। अब वो बौखला के, अब वो पागलपन में पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है, पाकिस्तान को भी इस जंग के अंदर शामिल कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान, चूंकि ईरान को आपने वेलकम किया है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। पाकिस्तान के अंदर एक अहमद कुरैशी हैं, वो एंकर हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न के अंदर एंकर हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज, वो कह रहे हैं, उनका मैं बयान भी आपको दिखा सकता हूँ, वो कह रहे हैं इसराइल और पाकिस्तानी फ़ौज की तहजीब एक है। अब इसके ऊपर तो होना तो ये चाहिए था कि बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आता, बड़ा बेहतरीन रद्द-ए-अमल आता कि जनाब पाकिस्तान और इसराइल की जो फ़ौज के बारे में ऐसी बात की जा रही है, लेकिन उसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। होना तो ये भी चाहिए था कि पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान कहते कि जनाब ये गलत है,
पाकिस्तान इसराइल के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तानी फ़ौज इसराइल के ख़िलाफ़ है और उनकी तहज़ीब के ख़िलाफ़ है, उनके नज़रिए के ख़िलाफ़ है, उनके बनने के ख़िलाफ़ है, उनके वजूद के ख़िलाफ़ है। हम उनको मानते ही नहीं हैं। और यही वजह है कि सिफारती प्रोटोकॉल्स में जब आप किसी मुल्क को तस्लीम नहीं करते तो आप उसका नाम नहीं लिखते। पाकिस्तान का पासपोर्ट भी इसराइल के अलावा बाकी तमाम कंट्रीज़ में वैलिड है। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस खित्ते के अंदर आके फंस चुका है। लेकिन पाकिस्तान को भी अब क्या रिटेलिएट करना चाहिए? पाकिस्तान के लिए क्या ये राइट टाइम नहीं है कि वो हमला करे इसराइल के ऊपर और जो गज़ा की मुसलमान हैं उनके साथ यकजहती दिखाए? क्या ये राइट टाइम नहीं है कि पाकिस्तान अपना एक अबाबील मिसाइल जो है वो ठोके यरूशलेम के अंदर और मुसलमानों के साथ खड़ा हो जाए? क्या ये राइट टाइम नहीं है कि आप अपना एक तारिक या आप अपना कोई भी गौरी मिसाइल यहाँ से ठोकें सीधा, जो कि पाकिस्तान से 2000 किलोमीटर बनता है और आपकी मिसाइल 6,000 किलोमीटर, इवन 12,000 किलोमीटर के रेंज के मिसाइल आपके पास मौजूद हैं और आप 7 मिनट के अंदर आप इसराइल को निस्तो नाबूद कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हथियार हैं, पाकिस्तानी फ़ौज इतनी कैपेबल है, लेकिन क्या आप ये जुर्रत करेंगे? सवाल ये बनता है, क्या आप हमला करेंगे? क्या आप 7 अक्टूबर से लेके आज तक 200 दिन हो गए, क्या आप कोई ऐसा काम करेंगे? अब सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये पाकिस्तान जाएगा इस जंग के अंदर, कोई हमला करेगा इसराइल के ऊपर? ये आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। और इसके अलावा आखिर पे ईरान का सदर का जो दौरा है वो अब कोई तिजारत नहीं हो रही भाई साहब, सीधी सी बात है। अमेरिका ने फौरी पाबंदियों का कह दिया और पाकिस्तानी पीछे हट गए। दूसरी बात, कोई 1 रुपए की तिजारत नहीं हुई और ना होनी है। वो स्मगलिंग होती रहेगी बलूचिस्तान के रास्ते, वो हम छुप छुपा के करते रहेंगे और कोई तिजारत नहीं पाकिस्तान की इसराइल के साथ, कुछ भी नहीं है। सीधी सीधी बात जनाब ये है कि अब कुछ भी नहीं हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर। तमाम अपडेट्स आप तक मशरिक़ वस्ता की, मिडल ईस्ट की, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की इंशाअल्लाह आप तक पहुंचाता रहूँगा। और मेरा पहला चैनल बंद किया गया है, उस पर मैं अपलोडिंग नहीं कर सकता। अगर खुदा ना खास्ता, मैंने आपको कहा था कि मेरे 1000 चैनल भी बंद करेंगे तो मैं फिर भी बनाऊँगा इस पूरे टॉपिक के ऊपर वीडियोज़, और अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता अगर ये भी बंद होता है तो हम कोई और बनाएंगे इसी नाम से, इरफान बशीर अपडेट, और इंशाअल्लाह आप तक हक और सच की आवाज़ पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि हक और सच सुनना आपका हक है और आप तक हक बात पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।